मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, इस चाहत में मर जाऊँगा, इस चाहत में मर जाऊँगा। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, इस चाहत में मर जाऊँगा। सो हेलो बच्चों, वेलकम योर लर्निंग प्लेटफॉर्म साइंस लवर्स यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बिंदास एंजॉय कर रहे होंगे और पूरे मौज काट रहे होंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को आज डिस्कस करेंगे हम लोग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है या होगा, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये जो टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपके जेईई और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये टर्म इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसके बिना एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिजर्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आज हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड एज इट इज जो चीज़ें हैं उस सब को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब इसको डिस्कस करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम डेली लेक्चर डालते हैं, आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। तो हम जो डेली लेक्चर अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए, ताकि आप वीडियो लेक्चर्स को आसानी से देख सकें और बहुत ही जल्दी देख सकें। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप घर में बड़े हैं, अगर आप सियाने हैं, आप इंटर 11-12 क्रॉस कर चुके हैं, तो जो आपके घर में छोटे छोटे भाई बहन हैं या घर में जो कजन्स है या कोई भी है, तो उनको आप बता सकते हैं, ताकि वो भी इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम बेसिक से और हाई लेवल तक हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जेईई और नीट की भी तैयारी साथ साथ करते चलेंगे। ठीक है, और आने वाले टाइम में हम लोग मतलब इस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप को सब्सक्राइब करने में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं जाता है, लेकिन जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता है और अपने आप को और अच्छे से आपके सामने डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा इस पर कृपया कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आइए अब हम लोग शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स को। देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? आइसोटोप्स। आइसोटोप, ठीक है, आइसोटोप्स, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक बोला जाता है। देखिए ये क्या होता है? ठीक है, ये क्या होता है? जैसे में देखिए ये क्या बोल रहा है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। मतलब क्या बोल रहा है कि सेम एलिमेंट का मतलब सेम एलिमेंट का एटम्स जो है ना वो क्या होता है, मतलब सेम एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब सेम एलिमेंट का एटम्स होता है जो का होता है सेम एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या क्या होता है? सेम होता है, लेकिन बट डिफरेंट इन एटॉमिक मास, लेकिन उसका एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता है। मतलब एलिमेंट एक ही है लेकिन उसका एटॉमिक नंबर सेम ही रहेगा। ठीक है, लेकिन उसका मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा। उसी को क्या बोला जाता है? आइसोटोप्स बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोटोप्स बोला जाता है। ठीक है, आइसोटोप्स बोला जाता है। जैसे आप एग्जांपल में बहुत ही अच्छे से और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन को लेते हैं तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होता है। ठीक है, जैसे हम पीछे ही क्लास में बताए थे आपको कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग समझते हैं, लिखते हैं। देखिए ये हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, इसका 1 एटॉमिक नंबर होता है और मास नंबर 1, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटियम। ठीक है, प्रोटियम हो गया। अब देखिए एक H1 और इसका मास नंबर कितना होता है? 2 होता है। ये भी हाइड्रोजन ही होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्यूटेरियम। ये ड्यूटेरियम। ठीक है, ड्यूटेरियम। जब आप देखेंगे कि आप जल के फॉर्मूला, जैसे भारी जल का फॉर्मूला होता है, हेवी वाटर का फॉर्मूला जब लिखेंगे तो वहाँ उसका फॉर्मूला क्या होता है? D2O होता है। ठीक है, तो वहाँ ड्यूटेरियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, यानी ड्यूटेरियम का उपयोग होता है। वहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो कौन होता है? ड्यूटेरियम होता है। ठीक है, तो ये ड्यूटेरियम हो गया। ठीक है,
अब देखिए, अब यहाँ से अगर H, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1 ही है, लेकिन इसका मास नंबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं ट्राइटियम। ये हो गया आपका ट्राइटियम, ट्राइटियम हो गया, ये चीज हो गया। तो देखिए ये क्या है, ये तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है सेम ही है। एटॉमिक नंबर आप देखेंगे कि इसका भी 1 ही है, 1 1, लेकिन मास नंबर क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो वही चीज बोल रहा है यहाँ पे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब सेम एलिमेंट का एटम्स जो होता है विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है सेम होता है, लेकिन उसका एटॉमिक मास क्या होता है डिफरेंट होता है। डिफरेंट इन एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास क्या होता है डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और अगर हम लोग नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे में आप क्लोरीन को देखेंगे, क्लोरीन Cl हो गया। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 और एटॉमिक मास 35। एक Cl 35 होता है, C17 35 होता है, और एक होता है Cl 17 और इसका होता है 37। ठीक है, ये 37 होता है। इसका 2 आइसोटोप्स होता है, क्लोरीन का 2 आइसोटोप्स होता है, 2 समस्थानिक होता है। एक होता है Cl17 35, लेकिन एक होता है Cl17 37 होता है। लेकिन आप यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि जब भी आप क्लोरीन को लेंगे एटॉमिक मास तो कितना लेते हैं, हमेशा आप कितना लेते हैं तो 35.5 लेते हैं, आप 35.5। तो आप अब को यहाँ दिमाग में, आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया होगा कि सर आप तो बोल रहे हैं कि एक आइसोटोप्स है जिसका होता है Cl17 और 35 और Cl17 37, तो फिर 35.5 क्यों लेते हैं। ये हम लोग एवरेज एटॉमिक मास जब पढ़ेंगे ना तो उसको हम इसको डिस्कस कर देंगे। ठीक है, ये एवरेज लिया जाता है, ये जो है ना ये दोनों का एवरेज है, 35 और 37 का एवरेज लिया जाता है, 35.5 लिया जाता है, मतलब ये लगभग में आता है। ठीक है, ये एवरेज लिया जाता है, इसीलिए 35 पॉइंट यानी 30.5 लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आगे हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे में आप देखेंगे कि बोरॉन होता है। ठीक है, बोरॉन कितना पे होता है 5 पे। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 10 होता है, लेकिन बोरॉन का एक और आइसोटोप्स होता है। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 5 और मास नंबर एटॉमिक मास कितना होता है 11 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है 11 होता है, एटॉमिक मास 11 होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल को लेंगे, जैसे में आप कार्बन को ले लेते हैं तो 6 और 12 होता है, लेकिन कार्बन का एक और आइसोटोप्स होता है कौन 6 और 14 होता है, 6 और 14 14 होता है। ठीक है, ये हो गया। तो इतना सारे एग्जाम्पल से आपको काफी क्लियर हो गया होगा कि आइसोटोप्स किसे कहते हैं, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन उसका मास नंबर यानी एटॉमिक मास क्या होगा डिफरेंट होगा, अलग होगा, उसी को क्या बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इसको समझे होंगे। अब आते हैं हम लोग आइसोबार्स पे। ठीक है, आइसोबार्स को हिंदी में क्या बोला जाता है समभारिक। ठीक है, समभारिक बोला जाता है, समभारिक। ठीक है, आइए इसको हम समझते हैं। ये देखिए क्या बोलता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब डिफरेंट एलिमेंट का एटम्स जो होता है विच है, जिसके पास क्या होता है सेम एटॉमिक मास। मास एटॉमिक मास क्या होता है सेम होता है, एटॉमिक मास यानी मास नंबर क्या होगा सेम होता है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर चेंज होगा मतलब डिफरेंट एलिमेंट होगा। ठीक है, लेकिन उसका मास नंबर क्या होगा सेम ही होगा, मास नंबर सेम ही होगा। जैसे आइए अब हम लोग इसको भी एग्जांपल से समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, जैसे में अगर आप लेंगे यहां से, अगर आप देखेंगे कि तो पोटेशियम कितना पे होता है, पोटेशियम 19 पे होता है। ठीक है, ये तो आप याद कर ही गए होंगे पीरियोडिक टेबल से। ठीक है, आपको 30 तक ले एकदम मिनिमम 30 तक ले एलिमेंट को याद कर जाना है, घोट जाना है एकदम अच्छे से, उसका परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर एंड उसका नोटेशन जो होता है, किससे सिंबल जो होता है उसको भी बहुत अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, नहीं तो उसके बिना आपको केमिस्ट्री तो बुझाएगा ही नहीं। ठीक है, ये तो कहने वाली बात ही नहीं है। तो देखिए ये पोटेशियम है, पोटेशियम 19 पे होता है, इसका एटॉमिक मास नंबर कितना होता है एटॉमिक मास 40 होता है। और कैल्शियम, कैल्शियम कितना पे होता है 20 पे होता है। कैल्शियम सी से कैल्शियम होता है, कैल्शियम कितना पे होता है 20 पे होता है। इसका भी एटॉमिक मास कितना होता है, इसका भी एटॉमिक मास 40 ही होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है एटॉमिक नंबर डिफरेंट है कि नहीं है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, यहाँ 19 है और यहाँ 20 है, लेकिन इसका एटॉमिक मास सेम सेम है कि नहीं है, यहाँ पे भी 40 है और इसका भी 40 है, यानी पोटेशियम का भी 40 है और कैल्शियम का भी 40 है। एलिमेंट भी डिफरेंट डिफरेंट है, ये पोटेशियम है ये कैल्शियम है। ठीक है, तो ये हो गया। और अगला अगर हम लोग लेते हैं, जैसे में एक और ले लेते हैं हम लोग नाइट्रोजन 7
और नाइट्रोजन 7 और इसका एक 16 होता है। नाइट्रोजन का भी 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक साथ 14 एक साथ 16 भी होता है, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन 8 और 16 होता है। तो देखिए इसमें भी क्या है, एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। और एलिमेंट भी क्या है, अलग अलग है। यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है। वैसे ही आप एक और ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से आप लेंगे, जैसे मैं का एगो, जैसे नाइट्रोजन आप लेंगे, जैसे 7 और 14 को लेंगे, ठीक है। 7 14 वाला अगर नाइट्रोजन को लेते हैं, ठीक है, वैसा ही इसका ये तो मतलब हो गया 7 14 वाला नाइट्रोजन। और कार्बन का एक और आइसोटोप होता है 6 और जिसका होता है 14। एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है। एटॉमिक नंबर 6 होता है लेकिन एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है। और इसका नाइट्रोजन का 7 और 14 होता है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए देख रहे हैं, इसमें भी वही हाल है। इसमें भी कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है और नाइट्रोजन का 7 है, यानी एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एलिमेंट भी डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, दोनों का सेम सेम है, 14 ही है। तो आई होप कि आप इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि जिसका एटॉमिक मास सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। और जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट है यानी कि वो एलिमेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, अलग अलग एलिमेंट है, इसीलिए तो उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, अलग अलग है। लेकिन उसका मास नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोबार बोलते हैं। उसे आइसोबार बोलते हैं, हिंदी में उसे समस्थानिक संभारिक बोला जाता है, ठीक है, संभारिक, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, तीसरा नंबर आइसोटोन्स। अगला क्या होता है, आइसोटोन्स होता है, ठीक है। देखिए आइसोटोन्स क्या होता है, इस बात को हम लोग समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब डिफरेंट एलिमेंट के, अलग तत्वों के, डिफरेंट एलिमेंट के, कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब डिफरेंट एलिमेंट के लेकिन उसका नंबर मतलब डिफरेंट एलिमेंट का लेकिन उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, सेम होगा। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं आइसोटोन्स बोला जाता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोटोन्स बोलते हैं, ठीक है, आइसोटोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग आइसोटोन्स को एग्जाम्पल के वे में कैसे समझते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लिए, वही कार्बन का ले लिए, कार्बन 6 14, ठीक है, कार्बन 6 14 ले लिए। थोड़ा सा इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। कार्बन ये कितना हो गया, 6, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, और इसका मास, एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, सेम होगा। तो न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के फॉर्मूला तो हम लोग मोल कंसेप्ट में ही आपको बताए थे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम लोग कैसे निकाल रहे थे वहाँ पे मोल कंसेप्ट में, एटॉमिक मास में से, यानी मास नंबर में से अगर एटॉमिक नंबर को घटा देंगे, मतलब एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटा देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा। यानी हम लोग वहां पे मास नंबर को किससे डिनोट कर रहे थे, ए से, ठीक है, और एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट कर रहे थे, जेड से, ठीक है, जेड से। तो यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। ये क्या निकल जाएगा हम लोग को, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा ना। यहां से अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलेगा। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल के आएगा हम लोग के पास 14 में से 6 गया, 14 में से 6 कितना गया, तो कितना हो गया, 8 हो गया। यानी यहाँ से लिखिए देते हैं 14 - 6 = 8, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या कितना गया, 8 आ गया। अब देखिए अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या लेंगे हम लोग। सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप, मतलब ये तो हो गया, उसमें अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना होता है, 8 16 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, और उसका मास नंबर कितना होता है, 16 होता है। ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है, 16 होता है। अब देखिए अब यहाँ से अगर A - Z निकालिएगा, यहाँ से A - Z अगर लिखिएगा इसका, तो ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ से निकल के आएगा, 16 में से 8 गया 8, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आया, 8 आया। तो आप देखेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, सम, मतलब आइसोटोन्स है। आइसोटोन्स मतलब क्या, सम न्यूट्रॉनिक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। हम इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। इसमें देखिए, इसमें इसका परमाणु संख्या से कोई मतलब नहीं है, एटॉमिक मास से कोई मतलब नहीं है। एटॉमिक मास भी डिफरेंट अलग अलग हो सकता है।
एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट डिफरेंट यानी अलग अलग हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, सेम होगी। हमेशा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोटोन्स बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोन बोलेंगे। जैसे यहां भी आप देख ही रहे हैं कि कार्बन 614 है, ठीक है। अब देखिए यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर A माइनस जेड, और एक कितना है 14 है और जेड कितना है 6 है, 8 निकल गया। वैसे ही आप ऑक्सीजन का देखेंगे तो कितना है 8 16 होता है इसका, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 और मास नंबर 16 होता है, A माइनस जेड निकालिएगा तो 8 आएगा। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, सेम है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या सेम रहेगी यार। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या जहां कहीं भी दिख गया आपको तो उसको आप आइसोटोन्स मारेंगे, ठीक है। उसका ऑप्शन क्या मारेंगे, आइसोटोन्स मारेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक की, ठीक है। ये थोड़ा मजेदार कंसेप्ट है, इस चीज को अच्छे से समझेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, ठीक है। देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है कि डिफरेंट स्पीसीज, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एटम पार्टिकुलर या मोलिक्यूल या एंस कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ डिफरेंट स्पीसीज बोल दिया है। मतलब वहां पे एटम भी हो सकता है, मोलिक्यूल्स भी हो सकता है, एंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो वही बोल दिया है यहाँ पे कि डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। डिफरेंट स्पीसीज मतलब क्या होता है, प्रजाति, मतलब कोई प्रजाति हो सकता है वहां पे, एटम मोलिक्यूल्स एंस कुछ भी हो सकता है। जैसे हम आपको लिख ही दिए हैं कोमा में ऐसी करके ब्रैकेट में लिख दिए हैं, एटम मोलिक्यूल्स और एंस, कुछ भी हो सकता है। डिफरेंट स्पीसीज मतलब कोई प्रजाति, मतलब किसी का प्रजाति, एटम्स या मोलिक्यूल्स या एंस का प्रजाति, कोई प्रजाति, ठीक है, प्रजाति का हो सकता है। कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसके बीच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बीच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे में आप देखेंगे यहां से अगर हम लोग बात करेंगे देखेंगे तो जैसे आप अगर देखेंगे तो नियॉन कितना पे होता है, 10 पे क्या होता है, नियॉन होता है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 है, ठीक है। ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गई, नियॉन हो गया ये, ठीक है। वैसे ही आप अगर देखेंगे, अगर बात करेंगे सोडियम 11 पर होता है, लेकिन इस पर से +1 निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। सोडियम Na+ निगेटिव चार्ज है, उस पर भले पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर Na+, तो इसके भी बीच आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 ही रहेगा, ठीक है। चूंकि देखिए अभी तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़े हैं, जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दे देता है किसी को, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो 11 इलेक्ट्रॉन था इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो यानी इसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि एक ही क्यों लूज किया, क्योंकि आप अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़े हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही होगी यहाँ पे थोड़ा सा समझने में। हालांकि आप ये क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर आप क्लास 10 पढ़े होंगे अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका और इसका दोनों का सेम है। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं। ये तो आयन ले लिए, ये क्या ले लिए, एलिमेंट ले लिए, ठीक है, एटम ले लिए, ये क्या आयन भी ले लिए। अब आप मॉलिक्यूल भी लेके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे में आप H2O ले लिए, ठीक है, H2O जल हो गया। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप बता सकते हैं कितना है, ठीक है। अगर बता सकते हैं तो आप कमेंट में बताइए पहले कि कितना है, ठीक है। तो आप कमेंट करते रहिए, हम देख रहे हैं, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। और प्लस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो आप जानते ही हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास भी कितना हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही अगर हम लोग नेक्स्ट और एग्जांपल ले लेते हैं तो Mg2+ अगर ले लेते हैं, Mg मैग्नीशियम ले लिए, मैग्नीशियम कितना पे होता है, 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 12 होता है। लेकिन ये क्या करता है, 2 को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, दे देता है किसी को, ठीक है। बोलता है कि हम धनिक आदमी बानी, 2 ले ही लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है, ठीक है। तो इसके पास कितना बचा इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास भी 10 बचा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 10। तो आप देख रहे हैं कि जो मतलब एलिमेंट है या मॉलिक्यूल है, मतलब एटम या मॉलिक्यूल या
क्या बोल सकते हैं इसको, एन एलिमेंट मॉलिक्यूल या एन कुछ भी है, लेकिन उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। उसे क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला जाता है। उसे क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मतलब आपको कहीं अगर मॉलिक्यूल मिल गया, कहीं एन मिल गया, कहीं एटम मिल गया, कुछ भी हो, लेकिन उसके बी उसमें क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट इसको देखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं कि आपको नहीं समझ में आएगा। आप तो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आपको समझ में तो आराम से आएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब हम लोग पांचवा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जिसको जो क्या है हम लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइसोस्टर्स बोला जाता है। आइसोस्टर्स, ठीक है, आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स क्या होता है, इस चीज को आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि आप इसके पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक को समझ गए हैं। और जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझ गए हैं तो आइसोस्टर्स समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो जैसे में देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलता है, देखिए आइसोस्टर्स क्या बोलता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ एटम्स, मतलब सेम नंबर ऑफ एटम्स कंटेन करता है। ठीक है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक केवल और केवल किसको बोल बात कर रहा है, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स की हमेशा बात करेगा, इसमें एटम की बात नहीं करेगा कभी भी, मतलब किसका बात, आयन का बात नहीं करेगा इसमें। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स जिसमें मतलब क्या करता है, कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ एटम्स, मतलब वो आइसो सॉरी इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम होगा, लेकिन इसका नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होगा, सेम होगा। और जब नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोस्टर्स बोलते हैं। उसी को बोलते हैं, देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ एटम्स, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स के पास सेम नंबर ऑफ एटम्स हो, सेम नंबर ऑफ एटम्स हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, जितना आइसोस्टर्स होता है वो सब क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। इस चीज में आप कंपैरिजन अच्छे से समझ लीजिए कि जितना भी आइसोस्टर्स होता है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है, लेकिन सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टर्स नहीं हो सकते हैं। जैसे हम आप अभी समझते हैं, जैसे आप इसका एग्जांपल ले लिए, आइसोस्टर्स का अगर एग्जांपल लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे और CO2 ले लिया और N2O ले लिया। ठीक है, N2O ले लिए। ठीक है, ये हो गया CO2 और N2O हो गया। अब देखिए, अब यहां से अगर हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। आप यहां ध्यान से देखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। यहाँ पे 16 यहाँ पे एक ऑक्सीजन का कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है उसके पास, एक ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 8। तो 2 ऑक्सीजन है तो 8 दूना 16। और कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 6 होता है। तो ये 6 प्लस ये कितना हो गया, 8 8 16 हो गया, यानी कितना हो गया, 16 6 22। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का कितना होता है, 7, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 7 हुआ। ठीक है, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है तो 2 गो नाइट्रोजन है तो 7 दूना 14 प्लस 1 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन का 8 हो गया। ठीक है, तो 7 दूना 14, 8 कितना हो गया, 14 8 22 हो गया। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या तो सेम है, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है ही है, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो साथ में है, लेकिन आप यहां चीज देखेंगे कि इसमें एटम की भी संख्या सेम है। जैसे यहां पे 1 एटम कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया, नंबर ऑफ एटम 3 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, 3 हो गया। और ये नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, इसका 1 और 2 3 हो गया, नंबर ऑफ एटम 3 हो गया। ये भी कितना हो गया, नंबर ऑफ एटम 3 हो गया। यानी देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, लेकिन उसका नंबर ऑफ एटम जो है ये दोनों का सेम है, नंबर ऑफ एटम भी क्या है, सेम है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑफ एटम भी सेम है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आइसोस्टर्स बोला जाता है, आइसोस्टर्स बोला जाता है। तो वही चीज अब आप कंपैरिजन यहां से समझ लीजिए कि सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टर्स हो सकते हैं, लेकिन सारे आइसोस्टर्स
आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते हैं। सारे आइसोस्टर्स नहीं सॉरी एक सेकेंड, सारे देखिए यहाँ पे सारे जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है वो आइसोस्टर्स नहीं हो सकते, लेकिन सारे आइसोस्टर्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए ये तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है ही है, लेकिन यहाँ एटम भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एटम सेम नहीं है, यहाँ पे मैग्नीशियम का एक ही एटम है, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो 3 एटम है, एटम सेम नहीं है। तो क्या हुआ, बात ये हुआ कि ये आइसोस्टर्स जो हो सकता है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, सारे आइसोस्टर्स पूरा आइसोट्रॉनिक हो सकता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, लेकिन सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, तब तक के लिए इसको राइट डाउन कीजिए और इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आइसोडाइफर्स को पढ़ेंगे, और वो आपका लास्ट आज का टॉपिक है, आइसोस्टर्स को पढ़ेंगे और उसके बाद 1-2 न्यूमेरिकल्स को कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम आपके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का अपना लिंक दे देंगे, आप उस चैनल से जुड़ जाइए, उसमें डेली हम टेलीग्राम चैनल पे अपना पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, तो आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं, और नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं साथ में। ठीक है, तो आइए बाबू अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये हम लोग का लास्ट पॉइंट है आज के सेशन का। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, हम लोग को क्या पढ़ना है, देखिए आइसोडाइफर्स पढ़ना है हम लोग को, आइसोडाइफर्स के बारे में हम लोग को जानना है। बेसिकली देखिए जो हम लोग आइसोस्टर्स एंड आइसोडाइफर्स के बारे में पढ़ रहे हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप जब जेईई और नीट की एग्जाम देंगे तो उसमें आपको पूछ सकता है। ऐसे बोर्ड्स के एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ेंगे तो जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे और अच्छा आपके लिए होगा, क्योंकि आप जब जेईई और नीट का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं ये क्या बोलता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब डिफरेंट एलिमेंट का एटम विच हैव सेम वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन और माइनस प्रोटॉन। मतलब ये बोलने का इसका क्या मतलब है कि डिफरेंट एलिमेंट का उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या निकालेंगे और उसको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या निकालेंगे। ठीक है, नंबर निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को घटाएंगे और जो वो आएगा ना वो दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, दोनों का बराबर होगा। जैसे में आप एग्जांपल से समझ सकते हैं अच्छे से, जैसे आप यहां से अगर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लिए नाइट्रोजन 7-15, इसका एटॉमिक मास 15 भी होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर ये 15 तो आप नहीं बोले थे, मतलब इसका एवरेज लिया जाता है। ठीक है, और फ्लोरीन कितना होता है 9 और 19, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 19 होता है, फ्लोरीन का कितना होता है 19 होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ से नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, जितना एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर कितना है 7 है, नाइट्रोजन कितना पे होता है 7 पे, तो 7 हो गया। और इसका कितना है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 हो है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की अगर बात करेंगे हम लोग, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं, तो 15 में से 7 गया 8, और ये घटाएंगे तो 19 में से 9 गया 10। अब देखिए अब उसके बोलने का क्या मतलब है कि न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन की संख्या घटाएंगे वो इक्वल आना चाहिए, उसके बाद जो नंबर आएगा वो इक्वल आना चाहिए। जैसे में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से n माइनस पी न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करेंगे तो न्यूट्रॉन कितना है 8 माइनस 7। ठीक है, तो ये कितना आएगा 8 में से 7 गया 1 आ गया। वैसा ही आप देखेंगे तो आप यहाँ से न्यूट्रॉन कितना है 10 है, 10 में से 9 गया तो कितना आएगा 1 आ गया। तो ये दोनों बराबर है, तो ये जब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन जब करेंगे तो ये इक्वल आ रहा है दोनों का, यानी कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन क्या है आइसोडाइफर्स है, क्या है आइसोडाइफर्स है। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको अच्छे से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे आप और यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो चुका होगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन से ले लेते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्योंकि हम तो सारे चीज़ पढ़ा चुके हैं और ये क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाना चाहिए। जब आप इसको पढ़ के एक बार रिविजन कर लेंगे, ये क्वेश्चन बनाने में कोई आपको दिक्कत ही नहीं होने वाली है, केवल मैच करा देना है।
इससे कि कौन आइसोस्टर्स है, कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, कौन आइसोडाइफर्स है, कौन आइसोटोन्स है, कौन आइसोबार्स है। ठीक है, ये है देखिए, ये क्या है BF3 है यानी बोरॉन है ये, और ये क्या है फ्लोरीन है BF3, ये सल्फर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, सल्फर CaO है, और ये KF है पोटेशियम और फ्लोरीन है। वैसे ही है सब। तो आप इसको होमवर्क के रूप में हम आज दे रहे हैं, पहली बार होमवर्क दे रहे हैं, ताकि आपको ऐसा फील ना हो कि हम यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो हमको होमवर्क ही नहीं मिल रहा है या ऐसा कुछ। तो आप इस होमवर्क को करके आएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, हम उसका आंसर एकदम देंगे। ठीक है, अगर आपसे नहीं बनेगा तो हम इसको कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप मेरा चैनल पे अगर वीडियो देख लिए हैं तो एक बार फिर से बोल रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको समझ में आया है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है, लगता है कि ये लेक्चर और ये चैनल हम लोग के लिए उपयोगी है, यूजफुल है, तो आप मेरे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू।